गाइज, वेलकम टू एडिवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे माई फिटस्पार्क डैश कैम DC वाईफाई डिओ कैमरा और इसका फुल सेटअप और इंस्टॉलेशन इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कवर कर रखा है मेरे चैनल पे। यू कैन चेक दैट वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको पहले इसी पोजीशन पे लगा के देखेंगे वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। इसके एक्सेसरीज और पावर केबल निकालेंगे अभी। ये है बैक कैमरा का केबल। देन दिस इज एडाप्टर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। I also bought a memory card for this, which is SanDisk Extreme 64 GB, which is recommended by Fitzpark only. I checked them in their Q&A, as well as I mailed the support team, so they suggested me this. Another brand was also there. I will put that screenshot for your reference here. So let's get started. इसको पावर का टच करेंगे। ये रहा यहाँ पे इसका पावर इनपुट और इसको हम अभी डालेंगे 12 वोल्ट पावर सप्लाई में। तो एज वी कैन सी इट इज स्टार्टेड नाउ। आई होप इट्स विजिबल। इसके जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था आफ्टर डिलीवरी टू चेक वेदर इट इज़ फंक्शनिंग और नॉट, तब मैंने इसका डेट एंड टाइम सेट किया था। दैट यू कैन ऑल्सो डू वेरी इजीली। सो नाउ इट्स शोइंग वी नीड इंसर्ट कार्ड, सो लेट्स मेमोरी कार्ड, सो लेट्स इंसर्ट इट। गाइज, ऐसे ही यूज़फुल और एक्सपीरियंस वीडियोस के लिए अपने चैनल को जुड़े रहिए। आई एम शेयरिंग ऑल दिस एक्सपीरियंस विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। देर इज़ नो ब्रांड सपोर्ट हियर। इट्स जस्ट फॉर पर्पज that it will be helpful for you if someone is also trying to get some dash cam installed or is also looking for the same camera. So I had thought to do this. चलिए अब इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं। ओके, मेमोरी कार्ड इंसर्टेड। and it I think it goes into power saver mode, or we will unplug it and again connect. Okay, now it's showing green light here. We need to format it. All data will be deleted. Okay, now it's ready to use and it's recording as well. So let's see how it works. We will remove this cover. See, as you can see, the video quality is also very good. It's in acceptable range also. And another thing is this camera also supports rear camera. Let's quickly attach it. ये इसका टाइप सी केबल जो इसको अटैच हो जाएगा एंड दिस ऑक्स गोस टू मेन डैश कैम। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, वी कैन सी
rear camera as well. And quality is also very good. I wanted to check if we remove the car key, in that case what happens in case of Skoda and VW. So let's also check that whether our camera is switched off or not, because जब ये कैमरा ऑफ, गाड़ी अपनी ऑफ है और ये ऑन रहेगा तो अपना बैटरी ड्रेन हो जाएगा. तो देखिए मैं यहाँ पे अभी की रिमूव कर रहा हूँ या फिर इग्निशन से नीचे ले रहा हूँ, इंजन ऑफ कर रहा हूँ. तो अभी हमने इंजन ऑफ किया है. स्टिल सप्लाई इज ऑन. द कैमरा इज इन स्टिल ऑन पोजिशन. नाउ आई एम रिमूविंग माई की and as you can see the supply is still on for this FitSpark dash cam. Now if I remove this 12 volt supply, in that case only it will turn off. So I think this is some issue which we have to work on, or else we will have to every time remove and plug this 12 volt socket each and every time. See, now it got started. Another option can be जो स्कोडा काइलक है इसमें पीछे वाले सीट में दो टाइप सी आउटपुट है, उनका यूज़ करके भी हम शायद कर पाएंगे. आई विल हैव टू चेक इट एंड विल लेट यू नो. तो चलिए अब इसका हम प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं बाय माउंटिंग द कैमरा ओवर हियर. जुड़े रहिए वीडियो में. ये हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे. आई होप यू कैन सी द वीडियो. हाँ, ये अभी हम इसको अटैच कर रहे हैं, माउंट इसका आसानी से. और ये मैं यहाँ पे ऐसे लगा लूँगा. परफेक्ट. एंड ये स्क्रीन आई गेस सफिशिएंट है फॉर माई रियर व्यू कैमरा. मेरा एक पर्पज़ वो भी था फॉर बाइंग दिस, फॉर कंसिडरिंग दिस कैमरा. तो चलिए इसको चिपका देते हैं अभी टेप निकाल के. अपना डैश कैम रेडी है अटैच करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. और ये अभी पावर सेवर मोड में गया हुआ है. आई होप यू कैन सी. सो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरा अटैच करके रेडी है. अब हम इसका वायरिंग और रिवर व्यू कैमरा इनके ऊपर वर्क करेंगे. तो चलिए गाइज, अब हम पीछे वाला कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं. इसको भी ऐसे 3M टेप दिया हुआ है. I'll have to check which is the good position, whether it's good here or here. Even if we attach here, it should be able to rotate. Yes, it is very easy. It can rotate. But this defogger line should not come in between, so I will attach it here. Or another option is I can attach it here, but in that case it will not go good. So let's attach it here. I will just check whether it will come in between or not if we close the dicky.
Okay, so we can easily connect it at that spot. Let's go ahead. This is the center. We will attach it here. Ensure after folding that defogger line will not come in between, so I will attach it here. By some distance here. जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी मैं इसको चिपका रहा हूँ पीछे एट सेंटर. ओके गाइज, ये अपना यहाँ पे इंस्टॉल होके तैयार है. वी विल वर्क ऑन वायरिंग. तो ये अपने रियर कैमरा के साथ जो वायर मिला हुआ है वो सब. अब इसको देखते हैं कैसे डालना है. देखिए गाइस, यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है. थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा एडजस्ट. यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस है. वी कैन राउट इट वेरी इजीली. So let's go ahead. ये इसका टाइप सी एंड कैमरा को लग गया. One thing I forgot to remove, we have to remove this protective cover as well. Okay guys, good to go. Keep little bit slack so that it is good for flexibility. Not that much required, but थोड़ा सा रख दीजिए, वो आपको हेल्पफुल रहेगा. तो ये यहाँ पे ऐसे डालेंगे इसके अंदर. I guess we should start from front end, so that we can pile up excessive wire in this gap. So let's go and start with front end. I am removing this now. Because wire is length is excessive, we have to manage it. We have to hide it. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे दोनों वायर इजीली राउट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी एंड वी हैव टू हाइड बोथ वायर्स. लेट्स गो. यहाँ पे बहुत सारा गैप मिल जाएगा हमें. वी विल डू इट वन बाय वन. एक बार एक ही केबल डालते हैं सो दैट इजी हो जाएगा. थोड़ा सा खींचना पड़ेगा आपको, इजीली नहीं जा पाएगा.
check if you can use some pen or something. For now I will be using my key only. गाइस आप देख सकते हैं प्रॉपर गैप मिल चुका है, बस उसके अंदर पुश कर देंगे उसको, फिर वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। बस ये कोने में थोड़ा रह चुका है, इसको फिर से खींचना पड़ेगा उस टाइम जैसे किया था। ओके गाइज, एक वायर तो हो गया आसानी से। अब हम डालते हैं पावर वाला केबल। चलिए गाइज, अब इस काम इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करते हैं। वो यहाँ से इस गैप से लेते हुए पीछे वाला कैमरा यहाँ से जाते हुए फिर इस गैप से लास्ट तक जाएगा। काफ़ी इजी है वहाँ से वायर डालना, जब आप करोगे आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे भी आप देख पाओगे, प्रेस करेंगे तो गैप मिल जाएगा, फिर हम लास्ट में उसको अटैच कर देंगे कैमरा के। देखिए काफ़ी इजी है, ऐसे इंस्टॉल करना है, गैप मिल जाएगी आपको ये रबर और रूफ फ्लोर के नीचे। तो ऐसे आप कंटिन्यू करके नीचे तक पीछे तक ले जा सकते हो। हमने वायर यहाँ पे ले चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है, तो इसको बस बंडल करके इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आगे से दिखा देता हूँ कैसे हुआ है फिटिंग। ये वायर इस गैप से होते हुए आया, इस गैप से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से नीचे आया है। देन यहाँ से ये थोड़ा पोर्शन विजिबल है, जो आई गेस बहुत फोर्स लगा के करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अवॉइड किया है। आई एम फाइन विद दिस इफ़ इट इज़ ओपन। और वहाँ से आगे से आया। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लूजी केबल है और इतना सारा केबल एक्स्ट्रा है। इसको हम अभी इसके अंदर डाल देंगे। आई थिंक इट विल नॉट बी विजिबल, बहुत सारा स्पेस है अंदर। मेरी काफ़ी इजीली वो अंदर चला गया। तो अब इसको आगे से पावर केबल का काम करते हैं। अभी फिटिंग देख पा रहे हो, काफ़ी क्लीन तरीके से हो गया है। बस मुझे चेक करना है कि ये वायर इजीली फोल्ड हो जाए ड्यूरिंग क्लोजिंग, वो भी हो जाएगा। तो दोनों वायर अपने अभी असेंबल हो चुके हैं प्रॉपरली। कहीं से कभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। और जो पावर केबल है वो मैंने यहाँ से लेते हुए फिर इस गैप से अंदर मैट के नीचे डाला है, एकदम आगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। सो वायर थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए इसको अंदर नहीं डाल पाया। ये अभी मैट के नीचे पड़ा हुआ है, फिर यहाँ से इसको लगाए। थोड़ा सा शॉर्ट है वायर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो अभी आपको दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा है दोनों साइड का। तो ये देखिए गाइज, ये ऐसा कुछ व्यू है। इसको हम प्रॉपर सेंटर में सेट करते हैं। रियर कैमरा व्यू देखते हैं अभी। इसको भी रियर कैमरा व्यू नहीं डिटेक्ट हो रहा है। हो गया। ये यहाँ पे पावर केबल लूज था, इसका ऑक्सीजन केबल। तो अभी देखते हैं इसका रियर व्यू मुझे हेल्पफुल, रिवर्स पार्किंग के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं। हाँ, सो इट विल बी हेल्पफुल, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये जो ग्लेयर है वो कैमरा के एंगल से दिख रहा है, बट जब मैं देख रहा हूँ खुद तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। सो इट इज़ यूज़फुल, वेरी गुड
सेटअप. ओनली थिंग आई नीड टू वर्क ऑन दिस. आई हैव टू रिमूव दिस एवरी टाइम. आप जहाँ देख सकते पावर इज़ ऑन इवन दो मेरा की अभी लगा नहीं है. दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक आई नीड टू वर्क ऑन. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज. एंड ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मीट यू सून गाइज.